Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope so you all are good और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वैसे आज ठीक ठाक तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं थोड़ी सी उदास भी हो रही हूँ। उसकी वजह यह है कि अब इतने दिन हो गए हैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। मज़ा तो आता है आपको डेफिनेटली अपनी माँ के घर में या मेकी माँ के, लेकिन इंसान जब अपने घर की होता है ना तो फिर उसको अपना घर भी मिस कर रहा होता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अब मुझे ना अपने घर की बड़ी शदीद वाली याद आ रही है। और उसकी याद की वजह यह है कि कल रात को मैंने अपने हस्बैंड से बात की वीडियो कॉल पे, तो मुझे उनका चेहरा भी लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड इज़ नॉट जो है ना वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है। तो उन्होंने तो कभी मानना नहीं है और कहना नहीं है, और वो वैसे इस सेंस में भी नहीं कहते कि उन्हें होता है कि अब ये गई हुई है, अब ये चीज़ है ही नहीं, पॉसिबल आनी ही नहीं है उसने, तो मैं क्यों उसको बार बार कहूँ कि मुझे घर में ये मसला हो रहा है या घर में फ़ील हो रहा है। तो मुझे उनके बारे में पता है। वो ये बात अपने मुंह से नहीं कहते कि मैं इसलिए नहीं कहते, लेकिन मैं उनको ये बात को जानती हूँ कि वो इस वजह से भी नहीं कहते कि फिर वो मेरे माइंड में रहेगा कि ये वो। खैर, मैं घर से उदास हुई हूँ और घर की उदासी जो है ना वो इंसान को ज़रूर आती है। और आप लोग मुझे बताएं कि मेरे चेहरे से भी लग रहा है ना, मैं आज कह रही थी अपनी मम्मी से कि अब मैं ना ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ कि अब मैं शादी भी करीब आ गई है, 2 दिन शादी में रह गए हैं और अब शादी भी देखनी है और अब दिल कर रहा है घर भी चली जाऊँ। तो अब मैं सिचुएशन में ऐसी पजल फंस गई हूँ कि शादी और घर दोनों जो है ना, बस फटाफट हार्ट से शादी आए, मैं फ्री हूँ और फिर मैं अपने घर जाऊँ। और घर जाने की, वैसे मैं मार्केट गई थी 2 दिन पहले, अपनी ढेर सारी घर की शॉपिंग करके आई हूँ। जब इंसान घर वाला होता है ना तो उसकी एक अलग सी फीलिंग होती है, एक नेचुरल सी बात है। जब आप घर में हो जाते हो, एक नए घर में शिफ्ट होते हो या सेपरेट होते हो या पहली बार लग जा रहे होते हो, रह रहे होते हो, कहीं मूव करते हो, तो आपको घर में हज़ार सौ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब आप घर में रहना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बेसिक तो आप ले लेते हो, लेकिन छोटी छोटी जो है वो आपको ज़रूरत के साथ साथ याद आती रहती हैं। तो बस मेरी भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे याद आती रहती थी। मैं उस वहाँ से मार्केट से नहीं ली थी। अब मैं बाज़ार गई और ढेर सारी जो है ना मैंने अपने घर की जो है ना वो शॉपिंग की है। तो उम्मीद वो ना मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी, मैंने पैक थोड़ी सी कर दी है, लेकिन अभी बहुत सामान है घर का, छोटा 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 किचन का बहुत सामान है। तो वो सारा लेकर आई हूँ हैट्स माशाल्लाह चीज़ों का, क्योंकि बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो जो जो नज़र आता जा रहा था वो ले लिया। खैर, अब सिचुएशन ये है कि व्लॉग बना रही हूँ, उदास हुई हूँ, बोर भी हो रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग जो है ना अब इसकी मुझे आदत हो गई है। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे, मैं तो व्लॉग बनाऊंगी। मेरी तो सिचुएशन ये है, और सीरियसली अब इस टाइम पे आ गई हूँ मैं, इसकी इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ कि अब अच्छा ना, जब नया नया चैनल बनाया था मुझे टाइम गुजारने के लिए चैनल बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे। तो मैंने कहा चलो टाइम अच्छा गुजर जाएगा, फिर मैंने चैनल बनाया। मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं चैनल बनाए हुए, लेकिन मैंने 2 सालों में ना इस पर डट के कभी काम ही नहीं किया। मतलब जब मेरा दिल किया मैंने वीडियो डाल दी, और जब दिल किया नहीं डाली। मतलब मैं किस तरह वीडियो डालती थी मैं आपको बताऊँ कि आपने मेरे चैनल पर जाकर विजिट करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं 1 महीने में अगर एक डाली है तो फिर 6 महीने बाद 2-3 इकट्ठी डाल दी हैं। तो मतलब जब मेरा दिल करता था, क्योंकि मैं टाइम गुजारने के लिए जो है ना अच्छा सा चैनल। लेकिन जब मैं अब अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं वहाँ पे जाके, एक रूटीन थी ना, यहाँ पे इतने लोग हैं, वहाँ मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते तो मैं अकेली थी, तो मैं इसमें बड़ी रेगुलर काम करने लग गई, मतलब मेरा दिल लगने के लिए। तो अभी मैंने 2 साल में सिर्फ ये 1 महीना ही चैनल पे जो है ना रेगुलर वीडियोज़ डाली हैं। मतलब चैनल मैंने बनाया ज़रूर हुआ था, ना इस पे सब्सक्राइबर आ रहे थे ना व्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि मैं चैनल पे वीडियो डालती नहीं थी रेगुलर। लेकिन अब 2 माह पहले, मतलब 1 माह पहले जब मैं अपने घर शिफ्ट हुई हूँ और मैंने इस पर रेगुलर, मतलब मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो मैंने इसको एज एक्टिविटी इस पर काम करना शुरू किया। तो अब मुझे समझ आई है कि मैं इसकी कितनी आदत हो गई है मुझे, कि मैं यहाँ आके बैठी हुई ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। तो अच्छी बात है, हर एक्टिविटी मिल गई है मुझे, तो मैं लगी रहती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी एक दिन कि मुझे फील हो रहा है कि मैंने 2 साल पहले चैनल बनाया, लेकिन चैनल मुझे महीना ही हुआ है मैं बनाए हुए। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि वाकई ऐसा लग रहा है कि तुम्हें महीना ही हुआ है काम करते हुए चैनल पे, कभी देखी नहीं थी वीडियो, कभी डाल दी कभी ना डाली। तो खैर मज़ा आ रहा है और अपने दिल लगा रहता है, अच्छा रहता है।
अच्छा जी, सारी बातें हो गई हैं। मेरे ना बाल जगह चेंज लोकेशन मैंने आपको साथ वीडियो में शेयर भी किया था कि मैंने जब से मूव किया शायद पानी सूट नहीं किया, तो मेरे ना पानी सूट ना करने की वजह से ना मेरी स्किन और बाल बहुत डैमेज हो रहे थे। बाल तो बिल्कुल देखे ना उत्तर के इतने से बाल रह गए हैं बस, और बाल बड़े ख़राब ड्राई। तो मुझे बड़ी टेंशन आ रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इसका कुछ करो, मतलब इस सेंस में कह रहे थे कि मतलब ख़राब हो रहे हैं तुम्हारे बालों की शाइन और ये ग्रोथ, गिरते बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो अचानक मैं इधर आई हुई थी, तो मेरा भाई और बहन जो है ना उन्होंने मुझे मशवरा दिया। मेरे भाई ने, मेरा भाई जो है ना इस मामले में बड़ा जिसे कह लें केयर करने वाला, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम ना अपने बालों की जो है ना केयर जितनी मर्ज़ी करो, लेकिन साथ ना ये टैबलेट यूज़ करो, बायोटिन। हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और अगर तुम्हारे बालों पे पानी वगैरह वहाँ का नहीं सूट कर रहे हैं कुछ भी, तो इससे पहले कि तुम्हें डैमेज हो जाए, तो ये तुम्हारे जो है तुम्हें बड़ा हेल्प आउट करेगा। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ 2 दिन ही हुए हैं मैंने मंगवाई है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी मैंने। और ये विटामिन सी टैबलेट, तो वो कहता है कि तुम इसे खाओ तो तुम्हारे जो बाल है ना वो बेहतर हो जाएंगे, जो तुम्हारे पानी सूट करने का मसला है ना वो भी हल हो जाएगा, और 3 महीने खा लो। तो अब मैं खाऊंगी तो पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। लेकिन मेरा भाई और बहन दोनों यूज़ कर रहे हैं, दूसरा महीना उनकी, तो उनकी तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। खैर मुझे सूट करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स देख के मैंने ऑर्डर की थी। तो आइए आप भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है या आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ऑर्डर करें, क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट आपसे शेयर करूँगी तो फिर कहूँगी आपसे ये बात। लेकिन अगर आप में से किसी ने ये यूज़ की हैं टैबलेट्स तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब मम्मी गई हुई है बाहर, जब आती हैं तो फिर मैं चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी, फिर आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। आज ये बातों वाला व्लॉग है, और बस अपना दिल हल्का कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी गुजरी ईद, और ईद के बाद रूटीन कैसी जा रही है। तो दिल किया कि कुछ बचपन की ना हम बातें याद कर रहे थे कि जी मतलब इस तरह होती थी। ये आपको याद होगा कि हम सब बचपन में खाते थे ये ना लॉलीज होती थी, स्कूल्स के बाहर अक्सर मिलती थी डिफरेंट फ्लेवर्स की, कभी ऑरेंज कॉक और वो ग्रीन से कलर की। अगर आप सबको याद है तो मुझे बताइएगा। तो हम याद कर रहे थे, तो याद करते करते याद आया कि अब तो ये भी मिल जाती है। तो फिर मेरे भाई को हमने कहा कि जाओ ये लेकर आओ, तो फिर वॉल्स की ये लेकर आया था। बहुत मज़ा आया, खट्टी मिट्टी जो थी ऑरेंज की। कभी कभी आपका दिल करता है, आप पुरानी यादों में खो जाते हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि यार ये हो वो हो। अब वो चीज़ें मिलती नहीं है, फिर जो मतलब मिल जाता है खा लेते हैं, लेकिन वो भी बस एक यादें थी। और यादों से याद है कि जब मैं मुझे ना भूख सारी रात ही लगती रहती है तकरीबन, और खाने पीने की मतलब हमें आदत है शुरू से, माशाल्लाह खाते पीते हैं। वो तो आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि मेरे व्लॉग्स में, तो हमारे कोई खाने का ना माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में कोई टाइम नहीं है। मतलब 3 वक्त का जो खाना है ना वो तो खाना है, नाश्ता दोपहर और रात का। लेकिन ये जो हर घंटे की भूख है ना, इसका कोई नाम नहीं होता, हम वो भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो फिर मैंने मैकरोनी रात को 2 बजे बनाई, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैं आपके साथ ना 2 दिन का शेयर कर रही हूँ, पिछले का भी। तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि कोफ्ता पुलाव बनाओ। कोफ्ता पुलाव एक बिरयानी होती है, कोफ्ता बिरयानी। तो ये मैंने बिरयानी नहीं कोफ्ता पुलाव बनाया। इतने मज़े का बना था, सीरियसली मेरे भाई ने बहुत तारीफ़ की, और बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि वॉइस ओवर करते हुए दोबारा टेस्ट याद आ गया। लेकिन गलती ये होगी कि आप लोगों के साथ अगर रेसिपी शेयर कर लेती ना, और आप लोग फिर बनाते और फिर वाकई आप भी मानते कि वाकई कमाल है। खैर अब मैं अपने घर जाके जो है ना बनाऊँगी ज़रूर, और अपने घर जब बनाऊंगी जाके तो अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी, तो फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये शामी कबाब थे, मेरी सिस्टर ने बनाए थे। शामी कबाब भी साथ बना लिए, दही, फिर तुम्हारा दिल किया कि साथ दही भले भी हों, तो फिर साथ मेरा भाई जो था वो कहता दही भले बना लो, दही पकौड़े बना लो, वो भी बना ली। तो फिर मैंने जो हमने खाना इंजॉय कर लिया, इस तरह मज़ा आ जाता है। और शादी की तैयारियों के बारे में मैंने आपको बताया कि शादी की तैयारियाँ खूब चल रही हैं, और कपड़े फुल स्टिच हो रहे हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात हो गई है कि जो मेरा एक सूट है ना, उसकी स्लिप जो थी ना, वो जो सूट के नीचे इनर लगनी थी वो हम भूल गए शॉप पर। अब जाकर दोबारा लानी पड़ेगी, और अब वो स्टिच होने के लिए देना, और टाइम सिर्फ 1 दिन रह गया है, 1 से 2 दिन रह गए हैं, और मेरा सूट अभी स्टिच होना है, लेकिन इनर आएगा तो स्टिच होगा ना। तो बड़ी टेंशन है, मेरा मूड ज़रा डल है। लेकिन अम्मी मुझे पूरा जो है हौसला करेंगी, तुम अपनी तैयारी में मसरूफ़ रहो, तुम्हें ड्रेस मिल जाएगा, मैं तुम्हें जाके कल ला दूँगी। तो वो अम्मी जाएंगी बेचारी, फिर जल्दी जल्दी जो है ना उसको फिर हम तैयार करवाएंगे, उसकी शर्ट सिलवानी है।
तो खाना खाने का बड़ा मज़ा आया, व्लॉग आपके साथ शेयर करने का उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप इस व्लॉग को लाइक कर देंगे तो ऑफ ऑफ क्या मज़ा आ जाएगा, दुबाला हो जाएगा। और लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, इतना कुछ फ्री है लेकिन ऐसे करते हैं सब जैसे बड़ा पेड काम है। खैर आपकी खुशी है, रज़ा है, अगर आप कर देते हैं लाइक और सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो भाई क्या ही बात है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाती है। और फिर जब बेल आइकन बजती है ठाक करके आपको व्लॉग मिलता है, फिर जो व्लॉग बनाने वाला ना उसको मज़ा आ जाता है, देखने वाले जब उसको टाइम पे देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जूता जो है वो भी मैंने ले लिया है, शॉपिंग में याद आ गया क्योंकि पिछले दिन मैंने जूते कितने व्लॉग बनाए थे, आपको दिखाया था। फाइनली मुझे पसंद आ गया, मैंने मेट्रो से जूता ले लिया है, गोल्डन कलर का, लाइट गोल्ड सा कलर का है क्योंकि मैंने फैंसी शादी के लिए लेना था, मेरे ड्रेस के साथ गोल्ड कलर का चलना था। तो वो मैं आपको जब शादी में पहनूंगी ना इंशाल्लाह, तो वो फिर मैं आपको तब व्लॉग में शेयर कर दूंगी क्योंकि मैंने सब चीज़ों की पैकिंग कर ली, वे जो घर ले जानी थी, लेकिन जूता भी मैं मेट्रो से ले आई हूँ, मुझे पसंद आ गया था और बहुत प्यारा था इसलिए लेकर आई हूँ। और जब शादी पे पहनूंगी तो दिखाऊंगी। शादी के मैंने न्यू ड्रेसेस बनवाए हैं, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी क्योंकि मुझे खुद नहीं देखे, वो तैयार हो रहे हैं, जब तैयार हो जाएंगे शादी पे मिल जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ जब जब जो जो चीज़ कैरी करूँगी शॉपिंग में तो वो फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने कौन सा जूता लिया, कौन सा ड्रेस बनाया, कैसे डिज़ाइन किया, तो फिर आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा। अभी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि क्या समझ आएगी आपको अगर मैं आपको दिखा भी देती, तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ पहनूंगी और साथ साथ डिटेल ड्रेस की भी बनाऊंगी और शादी की भी बनाऊंगी। तो बारिश का मौसम हुआ था, पर ये कल का व्लॉग है, वीडियो है। तो सुबह सुबह उठे, बड़ा प्यारा सुहाना ठंडा प्यारा बारिश वाला मौसम था और मुझे हलवा पूड़ी खानी थी क्योंकि बारिश और मैं हलवा पूड़ी ना खाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने, मेरा भाई जो है वो सुबह सुबह हलवा पूड़ी लेके आया और मैं फुल नींद में सो रही थी। मैंने उसको वैसे ही कहा कि हलवा पूड़ी सुबह 5, 4, साढ़े 4 बजे का, तो उसने उठाया, उठ जाओ हलवा पूड़ी खा लो, तुम्हारे लिए लेकर आया। उसने तो है नांचे ने खाए और मेरी सिस्टर ने भी मेरी और अम्मी के लिए लाया और मैंने खाई, मुझे बहुत मज़ा आया। और आपको अपनी फेवरेट चीज़ मिले तो बहुत मज़ा आता है। और आप मुझे बताएं कि जब सुबह सुबह बारिश का मौसम होता है तो किस किस्म का नाश्ता करना पसंद करते हैं आप, क्योंकि बारिश में खाने लंच बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो पसंद करता है बंदा, लेकिन आप मुझे नाश्ते में ज़रूर बताइएगा कि बारिश वाला मौसम हो, खूबसूरत मौसम हो, तो आप किस किस्म का नाश्ता पसंद करते हैं। और ये तो मेरा भाई लाया था, मैंने कर लिया हलवा पूड़ी का, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, ताज स्वीट्स जो है, आप सबको अगर लाहौर में रहते हैं तो पता होगा, तो हम तो सुबह सुबह जो है ना, बारिश वाला ठंडा मौसम होता था ना, तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे और मैं, हम दोनों वहीं जाके नाश्ता करते थे। और जब भी मैं हलवा पूड़ी का नाश्ता करती थी मेरे हस्बैंड बहुत कम मुझे घर में ला के देते थे, बहुत कम, और वो कहते थे रेडी हो जाओ क्योंकि हलवा पूड़ी का मज़ा वहीं आता। तो फिर हम वहाँ पे, आपको पता ही होगा ताज स्वीट के सामने वो पार्क में सिटिंग है, तो हम वहाँ बैठ के गर्मा गर्म नाश्ता करके आते थे। और मेरे हस्बैंड फिर मुझे एक अपनी बड़ी शाह आलम मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त चाय का खोखा कह लें, जो खोखे की चाय होती है ना, एक होता है स्टॉल टाइप, खोखे होते हैं सही, और वहाँ की पी थी मैंने। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।